तो मैनिफेस्टिंग मनी विदाउट वर्किंग, इसके लिए मैंने डिक्लेयर किया था इस चैनल पे कि शायद नेक्स्ट ये मेरा डिज़ायर है। लगभग वो ऑलरेडी मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुका है, बिकॉज आई गेट पेड फॉर बीइंग हु आई एम। लेकिन वो भी एक मुझे टिक टिक नहीं चाहिए कि लॉग इन करना है, पैसे कमाना है, उससे भी छुटकारा पाना है मुझे। वो मेरा नेक्स्ट गोल है। और क्योंकि एक जब आप सेल्फ इंक्वायरी करते हैं तो समझ आता है आपको कि आप ही अबंडेंस हो। तो फिर दिमाग में आता है अगर मैं ही अबंडेंस हूँ तो पैसों के पीछे क्यों भागना है मुझे, या फिर मुझे काम क्यों करना है पैसे कमाने के लिए। दैट्स द ऑब्वियस क्वेश्चन, राइट। तो वो मेरे दिमाग में आया एंड मैंने सोचा यार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और डिक्लेयर करके देखते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले, मुझे भी पता चले। तो आज सुबह एक नॉर्मल जो रूटीन रहता है, चाय बना रही थी एंड अचानक हिट हुआ मुझे वो डिससेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग। फिर मुझे समझ आया कि शायद ये मेरा नेचर रहा है अनकॉन्शियसली, कि मैं डिससेटिस्फाइड सी रहती हूँ, क्योंकि शायद वो मेरा प्रोग्रामिंग है, बिकॉज आई कम फ्रॉम द सेम सोसाइटी। तो वो मेरा शायद प्रोग्रामिंग है कि मैं डिससेटिस्फाइड सी रहती हूँ। और लेकिन मुझ में इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि वो जैसे डिससेटिस्फैक्शन वाला फीलिंग या थॉट आया, आई वॉज अवेयर इन दैट वेरी मोमेंट कि यार ये डिससेटिस्फाइड मुझे फील हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आके शेयर कर पाई। अगर वो अनकॉन्शियसली हो जाता तो वो मुझ पे हावी हो जाता और मैं खुद डिससेटिस्फैक्शन बन जाती। लेकिन मैं बनी नहीं डिससेटिस्फैक्शन, मैंने वो देखा और बहुत एक रिलैक्स नॉर्मल सा रिएक्शन दिया कि हाँ यार आ गया है सेपरेशन मोड में से, वो आया है डिससेटिस्फैक्शन। तो इमीडिएटली आई कुड गेट बैक टू नॉन सेपरेशन, नॉन डुअलिटी अवेयरनेस में। ये पूछा मैंने खुद को कि मैं कौन हूँ, तो इमीडिएटली द आंसर वाज अबंडेंस, क्योंकि वो रियलाइजेशन मुझे आ चुका है थ्रू सेल्फ इंक्वायरी। अगर आपने सेल्फ इंक्वायरी या अवेयरनेस अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया है तो आपको बिल्कुल मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक करने चाहिए बाकी के अवेयरनेस पे, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। नॉन सेपरेशन, नॉन डुअलिटी पे बेस्ड है वो वीडियोस। और इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सेल्फ इंक्वायरी देने की कोशिश करूँगी, बट आई वांटेड टू गिव यू द अपडेट कि भाई हुआ क्या। तो डिससेटिस्फैक्शन की तरफ रिएक्शन मैंने ऐसा, पहले अगर डिससेटिस्फैक्शन आ जाता तो वो डर वाला मेरा ये निकल जाता, ओह शिट आई एम इन दैट डिससेटिस्फैक्शन मोड, अब मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस ने मुझे वही सिखाया था। लेकिन अब एकदम रिलैक्स रिएक्शन निकलते कि ठीक है यार आ गया डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि आई एम बिहेविंग फ्रॉम माई सेपरेट सेल्फ। लेकिन मैंने खुद से इमीडिएटली सवाल पूछा कि मैं कौन हूँ इस मोमेंट में, क्या मेरे पास अबंडेंस नहीं है। तो इमीडिएटली फिर ग्रैटिट्यूड भी आने लगा कि नहीं यार ये तो झूठ है। एंड मैं चाय बना रही थी, तो ये चाय उबल रही है, इस चाय में डालने के लिए चाय पत्ती है, पानी है, दूध है, शक्कर है, इलायची है, जो भी हम डालते हैं चाय में, पूरा अबंडेंस दिखने लगा मुझे उस मोमेंट। एंड आई वाज लाइक कितने यार एहसान फरामोश रहते हम। लेकिन आई वाज लाइक अनदर लेवल, क्यों मैं खुद को एहसान फरामोश वाला लेबल लगा रही हूँ। जस्ट नीड टू बी न्यूट्रल एंड नॉर्मल एंड जस्ट बी प्रेजेंट इन दिस मोमेंट। और इस मोमेंट को मुझे एंजॉय करना चाहिए, इस चाय को मुझे पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। और फिर मैंने भाई साहब जो चाय वो एंजॉय की, और उस चाय की टेस्ट ही अलग थी। मतलब रोज़ ही चाय पीती हूँ, वही रोज़ वाली चाय थी, लेकिन आज कुछ अलग थी, because it was coming from a different place, it was coming from a different realization. So this is how I handle जो डिफरेंट इमोशंस या थॉट्स आते हैं दिन भर में। बहुत कम आते हैं मुझे, लेकिन जब भी आते हैं आई एम वेरी अवेयर। और मैं उस थॉट या इमोशन को खुद पे हावी नहीं होने देती, उस थॉट या इमोशन को अपना भगवान नहीं बनने देती। भगवान माने वो आपकी पूरी सेंटर हो जाता है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो डिप्रेशन आपका भगवान हो गया है। तो ठीक है, अगर आप डिप्रेशन को देख पा रहे हो, किसी भी नेगेटिव थॉट को अगर आप देख पा रहे हो, तो उसको देखो थोड़ा, 1-2 सेकंड। अगर आप उसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो क्या वो आप हो या नहीं हो, ये अगला सवाल है।
ये सेल्फ इंक्वायरी चल रही है गाइस, सेल्फ इंटरोगेशन। आप मेरे कही हुए बातों पे विश्वास मत रखो, गो बाय योर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अगर आप अपने थॉट इमोशन को देख पा रहे हो तो आप कौन हुए, हु आर यू? आप वो थॉट हुए या उस थॉट को देखने वाले हुए? कौन हो आप? धूप आ रही है ना? तो आप उस थॉट को देखने वाले हुए, राइट? सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे। मैं आप पे कुछ थोप नहीं रही हूँ। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन, यू आर ऑब्जर्वर ऑफ दैट थॉट, राइट? अब और क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप अपने अवेयरनेस में? ये धूप जो मेरे चेहरे पे आ रही है, आपके रूम की चीज़ें, और आपका डिज़ायर भी नोटिस कर पा रहे हो आप? जो भी डिज़ायर होगा आपका, कि आपको डिप्रेशन से मुक्ति चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको प्यार चाहिए, उसको भी नोटिस कर पा रहे हो आप? तो वही ऑब्जर्वर, वही नोटिसर, वही वॉचर जो थॉट को देख पा रहा है, जो उस धूप को देख पा रहा है, स्क्रीन को देख पा रहा है, वही डिज़ायर को भी देख पा रहा है। तो क्या ये नोटिसर कोई भेदभाव कर रहा है इन सारी चीज़ों को देखते हुए? क्योंकि कुछ चीज़ें फिजिकल है, कुछ चीज़ें नॉन फिजिकल है। थॉट नॉन फिजिकल है, डिज़ायर नॉन फिजिकल है, ये धूप, ये स्क्रीन फिजिकल है, मतलब एक्सपीरियंस कर पा रहे हो आप इस चीज़ को। थॉट भी चलो फिजिकली हो गया, मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट हो गया, बिकॉज इट्स हैपनिंग, तो इसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। तो डिज़ायर भी तो मेंटल लेवल पे आप एक्सपीरियंस कर ही रहे हो, तो वो भी तो मटेरियल चीज़ ही हुई। हाँ, फ़र्क इतना है कि कुछ चीज़ें आप छू पाते हो अपने 3D रियलिटी में, और कुछ चीज़ें नहीं, वो आना अभी बाकी है। लेकिन ये नोटिसर ने क्या ये भेदभाव किया, अरे ये फिजिकल नॉन फिजिकल, इसको छू पा रहे? नहीं, इसने सारा चीज़ नोटिस कर दिया विदाउट एनी सेपरेशन। इसको ही नॉन सेपरेशन बोलते हैं, और कोई अलग चीज़ है नहीं, और कोई अलग चीज़ है नहीं। नॉन सेपरेशन, नॉन डुअलिटी, जो ये लोग बोलते रहते हैं ना कि आपके और डिज़ायर्स में और आपका, आप में और आपका जो विश है उसमें कोई सेपरेशन नहीं है, ये वही चीज़ है जो अभी आपने एक्सपीरियंस की। इसी सेल्फ इंक्वायरी को आप और खींच सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, तो और डीप रियलाइजेशन आ जाएगा इस चीज़ को, इस चीज़ का आपको। कि अगर मैं जो बस एक्सपीरियंस कर पाती हूँ अपने बॉडी से, उसी चीज़ को अगर सच्चाई मानती हूँ, तो बाकी जो चीज़ें जिसको मैं छू नहीं पाती, क्या वो अस्तित्व में है नहीं? उसका मैं अस्तित्व या एग्जिस्टेंस को डिनाई कर सकती हूँ? इज़ इट पॉसिबल? क्या हम इस फिजिकल एक्सपीरियंस में सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं अभी इस लिमिटेड स्पेस में? क्योंकि मेरे शरीर का स्पेस इतना ही है, मैं कितनी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाऊंगी अभी? यहाँ पे धूप एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लैपटॉप एक्सपीरियंस कर रही हूँ, स्क्रीन, मोबाइल, यहाँ पे जो चीज़ें रखी है, वो पेड़ में आंखों से देख पा रही हूँ तो एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। लेकिन वो पेड़ जो 1 किलोमीटर दूर है वो भी तो है, लेकिन उसको मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही। तो क्या वो 1 किलोमीटर दूर पेड़ नहीं है ना? वहाँ पे भी पेड़ 1 किलोमीटर दूर। तो क्या आपके डिज़ायर्स, अगर आप आपके दिमाग में एक्सपीरियंस कर पा रहे हो लेकिन वो आप अभी आंखों से देख नहीं पा रहे, तो क्या वो नहीं है? थोड़ा इस सवाल के साथ थोड़ी देर और बैठो। जो 1 किलोमीटर दूर पेड़ है, ट्री है वहां पे, उसको आप बोल रहे कि वो है, और ये जो डिज़ायर है जो आपके दिमाग में आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो लेकिन वो अभी नहीं है कुछ कारणवश आपके फिजिकल रियलिटी में, तो क्या उसका एग्जिस्टेंस भी आप चुटला सकते हो कि नहीं है, वो भी नहीं है? बताओ। तो है ना, चीज़ें है। और हमारे अंदर डिज़ायर भी इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो
अस्तित्व में है, क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड। ये जो बार बार आपको सुनने को मिलता है, क्रिएशन इज ऑलरेडी डन, इसलिए वो आपके दिमाग में आइडिया भी आ रहा है, क्योंकि इस लिमिटेड दिमाग में वो आइडिया आता ही नहीं, वरना वो आपके लिए अवेलेबल है, पॉसिबल है, एक्सेसिबल है, इसलिए वो थॉट भी आया है। तो थॉट आया है, डिज़ायर आया है आपके अंदर, ये इस चीज़ का प्रूफ है दैट इट्स ऑलरेडी डन एंड मैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके 3D रियलिटी में आएगा तभी मैनिफेस्ट होगा, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, क्योंकि इस मोमेंट में, इस साइलेंस में मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा टू मैनिफेस्ट। अगर कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत भी होगी, वो ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाएंगे। मुझे नहीं पता कैसे होता है वो, हम वो डिसाइड नहीं कर सकते। हमारा काम है बस बड़े पिक्चर को समझना, बड़ी मतलब इस रियलाइजेशन, इस एक्सपीरियंस को अपने बलबूते पे समझना, नॉट बिकॉज सम यूट्यूबर इज टेलिंग यू। अपने सेल्फ इंक्वायरी पे जाइए, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जाइए, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सिलेक्टिवली आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस आएंगे इस अवेयरनेस में, गलत, सही, अच्छे, बुरे। तो सोच समझ के, बाय यूजिंग द पावर ऑफ चॉइस, आपको आइडेंटिफाई करना है चीज़ों के साथ। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपके अंदर अगर डिप्रेशन वाले फीलिंग्स या थॉट्स आ रहे तो उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिए, नहीं, उसके साथ सेपरेशन गेम खेलना है, उसके साथ डिस्टेंस गेम खेलना है, उसको देखना है। ठीक है, आ गया तो ठीक है, लेकिन तुझको मैं देख पा रही हूँ, तो हम में और तुझ में फ़र्क है, अंतर है। लेकिन वही, अगर आपके खूबसूरत डिज़ायर का थॉट आता है तो उसके साथ उसको भी देख पा रहे हो, तो उसको बोलना है कि हाँ यार, तू और मैं एक ही है। और ये जब आ जाएगा आप में, तो आपको डिप्रेशन के थॉट से भी डर नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, डिप्रेशन मेरा ही तो बच्चा है, क्या उसको इतना हेट करूं। तो आप उसको भी रहने दोगे अपने अवेयरनेस में, और अपने आप ठीक महसूस करने लगोगे। आप भूल भी जाओगे कि डिप्रेशन जैसा कुछ था आपको। दिस इज हाउ यू डील विद इट। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है समझाने के लिए, बट आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू गाइज। तो यही शेयर करना था मुझे आज के वीडियो में। और लाइव आने का टाइम अभी दोपहर का डिसाइड हुआ है। रात को जब भी पॉसिबल होगा तो मैं आऊँगी। लेट्स सी, रात को भी लाइव आके देखेंगे। इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ लाइव रात को। लेट्स सी, करेंगे। आप बता देना कमेंट्स में कब आना है मुझे, और कुछ आपके क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, ताकि मुझे वीडियोस बनाने के लिए और आइडियाज़ मिल जाए। ठीक है, सो टेक केयर, मिलते हैं फिर से।